गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ऑस्मोरेगुलेशन एंड बिहेवियर ऑफ पैरामीशियम। पैरामीशियम में जो श्वसन होता है जिसे इंग्लिश में रेस्पिरेशन बोला जाता है, पैरामीशियम में जलीय श्वसन पाया जाता है। जैसे सभी प्रोटोजोन्स में पाया जाता है उसी तरह रेस्पिरेशन की जो क्रिया है पैरामीशियम में भी गैसों का जो आदान प्रदान होता है जल में घुलित अवस्था में अर्ध पारगम्य तंतुओं से विसरण द्वारा होता है, अर्थात परमिएबल पेलिकल के द्वारा जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन है वो डिफ्यूज़न के द्वारा, विसरण विधि के द्वारा पेलिकल से या अर्ध सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से आदान या विसरण द्वारा गति करके आदान प्रदान करती है। जल में घुलित ऑक्सीजन विसरण द्वारा शरीर में प्रवेश करती है और जिसके परिणाम स्वरूप शरीर में बनी कार्बन डाइऑक्साइड भी घुली अवस्था में विसरण द्वारा शरीर से बाहर निकल जाती है। उपचय के कारण कोशिका द्रव्य में बाहरी जल की तुलना में ऑक्सीजन की मात्रा हमेशा कम होती है और कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा होती है वो इसके शरीर में अधिक रहती है। अतः शरीर सतह से विसरित होकर ऑक्सीजन शरीर में प्रवेश करती रहती है और कार्बन डाइऑक्साइड जल में बाहर निकलती रहती है। तो इस तरह श्वसन की जो क्रिया है पैरामीशियम में विसरण विधि द्वारा संपन्न होती है। अब हम बात करते हैं उत्सर्जन, जिसे इंग्लिश में एक्सक्रीशन बोला जाता है। उपचय द्वारा बने नाइट्रोजनी उत्सर्जी पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने को क्या कहते हैं हम? उत्सर्जन कहा जाता है, अर्थात एक्सक्रीशन कहा जाता है। पैरामीशियम अमोनोटेलिक होता है, अर्थात अमोनिया का उत्सर्जन करता है। पैरामीशियम में उत्सर्जन के कोई भी विशेष ऑर्गन नहीं पाए जाते, सेल ऑर्गेनेल्स भी नहीं पाए जाते हैं। इसमें भी अमोनिया जो है वो घुली अवस्था में शरीर की सामान्य सतह से विसरण द्वारा शरीर से निरंतर बाहर निकलती रहती है और भारी जल की अपेक्षा कोशिका द्रव्य में इसकी मात्रा हमेशा अधिक रहती है और पैरामीशियम में कोशिका द्रव्य में क्रिस्टल भी पाए जाते हैं जो कि उत्सर्जी पदार्थ होते हैं। ये क्रिस्टल जो होते हैं संकुचनशील रिक्तिकाओं द्वारा शरीर से बाहर निकाले जाते हैं। तो इस तरह से जो पैरामीशियम में उत्सर्जन और श्वसन की क्रिया विसरण विधि द्वारा संपन्न होती है। अब हम बात करते हैं पैरामीशियम कॉर्डेटम में ऑस्मोरेगुलेशन कैसे किया जाता है, कैसे संपन्न होता है। पैरामीशियम जो है वो परासरण नियमन को जो है वो करना इसके लिए आवश्यक होता है। पैरामीशियम का जो कोशिका द्रव्य होता है बाहरी जल से सदा हाइपरटोनिक रहता है, अर्थात सदा उच्च बलीय रहता है। अतः बाहर से जल जो है वो पर्याप्त मात्रा में अंतः परासरण, इंग्लिश में इसे बोलते हैं एंडोऑस्मोसिस द्वारा निरंतर प्रवेश करता रहता है। इसके अतिरिक्त जो खाद्य ध्वनियों से भी जल लेना वो भोजन के अंतर्ग्रहण के दौरान प्रवेश करता है और कोशिका द्रव्य में आता है। खाद्य पदार्थों के ऑक्सीकरण में भी जल उत्पन्न होता है, वो भी कोशिका द्रव्य में आता है। तो इस तरह से कहाँ से आता है? एक तो अंतः परासरण के द्वारा जल आ रहा है पैरामीशियम में, दूसरा कोशिका द्रव्य में जैसे रिक्तिका से बनती है तब भी जल उसको प्राप्त होता है, तीसरा उसको कहाँ से मिलता है कि जब भोजन का ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण होता है तो उससे भी जल उत्पन्न होता है, तो जल उसके कोशिका द्रव्य में उपस्थित होता है। तो इस तरह सब जगह से जब शरीर में जल संचित होता रहता है
तो शरीर शीघ्र ही फूलकर फट जाएगा। पर जल की इस अधिक मात्रा को संकुचनशील रिक्तिकाओं की सहायता से बाहर निकाला जाता है। इस प्रकार रिक्तिकाओं द्वारा शरीर में जल की मात्रा के नियमन को ही परासरण नियमन कहते हैं। पैरामीशियम में जो है वो 2 संकुचनशील रिक्तिकाएं पाई जाती है। पैरामीशियम का आप डायग्राम देखोगे, जब स्ट्रक्चर ऑफ पैरामीशियम संरचना देखोगे तो उसमें आपने 2 संकुचनशील रिक्तिकाएं देखी थी। एक आगे की तरफ पाई जाती है, दूसरी पश्च सिरे की तरफ पाई जाती है। ये जो 2 रिक्तिकाएं होती हैं, ये नियमित सिस्टोल और डायस्टोल द्वारा अर्थात प्रकुंचन व अनुशीतलन द्वारा जल का नियमन करती है। ये सिस्टोल व डायस्टोल पेशी तंतुओं मायोफिब्रिल की सहायता से संपन्न होता है। और पैरामीशियम में जो कोशिका द्रव्य से जल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अर्थात अंत्य द्रव्य जालिका की कुछ नलिकाओं में संग्रहित होता है। यहाँ से ये जल नेफ्रिडियल ट्यूब्यूल्स एवं भरण नालियों में आता है और रेडियल नाल और नेफ्रिडियल नालों से होता हुआ कैनालों से होता हुआ वैक्यूल में संग्रहित हो जाता है। ये जल जब तुम्बिकाओं या वैक्यूल में आता है, एम्पुला में आता है, तुम्बिका मतलब एम्पुला में आता है, तो संकुचनशील रिक्तिका में आ जाता है। रिक्तिकाएं जैसे जल से पूर्ण भर जाती हैं तो जो सिस्टोल द्वारा पृष्ठ तल पर तंतुक से रिक्तिका से स्थित एक छिद्र द्वारा जल को बाहर निकाल दिया जाता है। और ऐसा माना जाता है कि जो एंटीरियर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है वो ज़्यादा जल को बाहर निकालती है कंपैरेटिवली पोस्टीरियर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल से। इस तरह से साइटोप्लाज्म में जितना भी एक्स्ट्रा पानी आ जाता है वो हमने देखा किस किस तरह से आता है, वो सभी इन कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के द्वारा शरीर से बाहर निकाला जाता है और शरीर को पैरामीशियम के शरीर को फूलने से फटने से बचाने में ये मदद करता है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं बिहेवियर ऑफ पैरामीशियम कॉर्डेटम। व्यवहार कैसा होता है पैरामीशियम का। पैरामीशियम में एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि ना तो तंत्रिका अंग पाए जाते हैं, ना ही संवेदी अंग होते हैं, पर ये पर्यावरण में जितने भी परिवर्तन के प्रति सचेत रहता है और उद्दीपन जितने स्टिमुलेशन मिलते हैं बाह्य वातावरण से उनके अनुरूप शारीरिक क्रियाओं का नियमन करता है। स्टिमुलस के प्रति रिस्पॉन्स प्रदर्शित करने की क्षमता को ही बिहेवियर या उत्तेजनशीलता या इरिटेबिलिटी कहते हैं। अर्थात हिंदी में बोलें, उद्दीपनों के प्रति अनुक्रिया प्रदर्शित करने की क्षमता को व्यवहार या उत्तेजनशीलता कहते हैं। पैरामीशियम जो है वो प्राय गमन द्वारा अपनी अनुक्रियाओं को प्रदर्शित करता है, या तो जो स्टिमुलेशन के सोर्स की ओर गति करता है या जो स्टिमुलेशन से दूर हटता है। आगे हम देखेंगे कैसे कैसे ये उसके प्रति भी रिस्पॉन्स करता है या उससे दूर हटता है। जब उसके प्रति रिस्पॉन्स करता है तो उसको हम बोल सकते हैं पॉजिटिव रिस्पॉन्स है, और यदि उसके विरुद्ध रिस्पॉन्स करता है तो उसको हम बोलते हैं नेगेटिव रिस्पॉन्स है। पैरामीशियम जो है वो विभिन्न उद्दीपनों के प्रति जो है पॉजिटिव रिस्पॉन्स या नेगेटिव रिस्पॉन्स प्रदर्शित करता है, और विभिन्न प्रकार के जो स्टिमुलस के प्रति पैरामीशियम की अनुक्रियाओं का अध्ययन को हम क्या कहते हैं, अलग अलग से अध्ययन करते हैं या निम्न प्रकार से हम करना शुरू करते हैं। ये जो अध्ययन है हम सबसे पहले देखते हैं
रिएक्शन टू कांटेक्ट अर्थात स्पर्श के प्रति अनुक्रिया, या उसको हिंदी में बोलेंगे स्पर्शनानुचलन या थिग्मोटैक्सिस। इसमें क्या होता है, ये संपर्क या स्पर्श के प्रति होने वाली अनुक्रिया को थिग्मोटैक्सिस कहते हैं। पैरामीशियम का जो अग्र सिरा है यदि किसी ठोस वस्तु के संपर्क में आता है तो ये नेगेटिव रिस्पॉन्स प्रदर्शित करता है। यदि ये शैवाल या जलीय पौधों के प्रति ये पॉजिटिव रिस्पॉन्स प्रदर्शित करता है। तो इस तरह के जो रिस्पॉन्स होते हैं उसको हम बोलते हैं थिग्मोटैक्सिस, कांटेक्ट के प्रति रिएक्शन। दूसरा हम बात करें तो रिएक्शन टू केमिकल्स, रसायन के प्रति अनुक्रिया या रसायनोच्चलन, जिसे कीमोटैक्सिस भी बोला जाता है इंग्लिश में। रसायन के प्रति होने वाली अनुक्रिया को हम बोलेंगे कीमोटैक्सिस कहते हैं। पैरामीशियम जो है लवण के विरल घोल तथा दुर्बल अम्ल के विलयन के प्रति तो नेगेटिव रिस्पॉन्स करता है। तो 0.5% जो वीक साल्ट सोल्यूशन होता है तो ये उसके प्रति अपना नेगेटिव रिस्पॉन्स करता है। अब हम देखते हैं रिस्पॉन्स टू टेम्परेचर। तो तापक्रम के प्रति जब अनुक्रिया करेगा तो उसको हम बोलते हैं थर्मोटैक्सिस के नाम से जानते हैं। तापक्रम के प्रति होने वाली अनुक्रिया को तापानुचलन या थर्मोटैक्सिस भी कहते हैं। पैरामीशियम का जो उचित तापक्रम होता है जिसमें ये बेस्ट सर्वाइव करता है वो 24 डिग्री सेंटीग्रेड से 28 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसे पैरामीशियम का सर्वोत्तम परास या ऑप्टिकल टेम्परेचर रेंज कहते हैं, जिसमें ये खुश रहता है। ठीक है, इससे कम या अधिक तापक्रम के प्रति ये नेगेटिव रिस्पॉन्स प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट है रिएक्शन टू लाइट, जिसे बोलते हैं फोटोटैक्सिस। इसमें प्रकाश के प्रति अनुक्रिया को प्रकाशानुचलन भी कहा जाता है। पैरामीशियम जो होता है सामान्य प्रकाश में रहना पसंद करता है। तेज प्रकाश होगा, अंधकार होगा या अल्ट्रावायलेट रेज के प्रति भी ये नेगेटिव रिस्पॉन्स को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट है रिएक्शन टू इलेक्ट्रिक करंट, जिसे हम बोलेंगे इंग्लिश में गैल्वेनोटैक्सिस। इसे हम यदि हम बोले तो रिस्पॉन्स टू विद्युत धारा के प्रति अनुक्रिया या विद्युतानुचलन। विद्युत धाराओं के प्रति होने वाली अनुक्रिया को गैल्वेनोटैक्सिस या विद्युत अनुचलन कहते हैं। पैरामीशियम जो है दुर्बल जो विद्युत धारा के प्रति क्या करेगा, ये ऋणाग्र यानी कैथोड की ओर गति करता है और सविकरात्मक अनुक्रिया प्रदर्शित करता है। और प्रबल यदि होगा विद्युत धनाग्र की उपस्थिति में ये एनोड की ओर गति करता है और एनोड के ऊपर जाएगा तो मृत्यु को भी प्राप्त करता है। तो इस तरह से ये हमने कुछ इसके डायग्राम से देखें तो ये देखो टैक्सीज हैं, ये कुछ एक टेबल में एक साइड हमने टैक्सीज लिखे हैं, दूसरा रिएक्शंस हैं। थर्मोटैक्सिस में आप देखोगे कि थिग्मोटैक्सिस सबसे पहले हमने देखा। थिग्मोटैक्सिस सॉलिड के प्रति ये कैसे बिहेव कर रहा है, अवॉइडेड कर रहा है और स्विंगिंग कर रहा है। और दूसरा कीमोटैक्सिस में देखा है स्ट्रॉन्ग एसिड से दूर जा रहे हैं और माइल्ड एसिड की तरफ इकट्ठे हो रहे हैं। और थर्मोटैक्सिस में ये जो है टेम्परेचर कौन सा 10 और 35 की तरफ नील है और 25 डिग्री के आसपास इनकी संख्या ज़्यादा है। फोटोटैक्सिस में एक तरफ हमने डार्क कर दिया, एक तरफ हमने लाइट कर दी स्ट्रॉन्ग, ना डार्क की तरफ है ना स्ट्रॉन्ग की लाइट की तरफ है। डिफ्यूज़ जहाँ पे हल्की मंद लाइट आती है उस साइड ज़्यादा पाए जाते हैं। गैल्वेनोटैक्सिस में हम देख रहे हैं विद्युत धारा जब हम प्रवाहित करते हैं तो एनोड की तरफ देखो एक ही है, कैथोड की तरफ ज़्यादा की संख्या पाई जाती है। रियोटैक्सिस यानी वाटर करंट के प्रति क्या रिस्पॉन्स करते हैं,
ये हमने नेक्स्ट देखते हैं। तो इसमें जब वाटर करंट के प्रति या जलधारा के प्रति अनुक्रिया को हम बोलते हैं रियोटैक्सिस। पैरामीशियम जो है अपने अगले सिरे की जलधारा के विपरीत गति करके उसके प्रतिकूल तैर कर नकारात्मक अनुक्रिया प्रदर्शित करता है। तो ये देखो, ये मूव द अपस्ट्रीम, जिस साइड ये स्ट्रीम चल रही है उसके उसकी तरफ से नकारात्मक जलधारा के विपरीत गति करेगा। और नेक्स्ट है जियोटैक्सिस। जो जियोटैक्सिस होता है इसमें रिस्पॉन्स टू ग्रेविटी और जियोटैक्सिस गुरुत्व के प्रति अनुक्रिया, जिसे गुरुत्वानुचलन कहते हैं। इसमें पैरामीशियम जो है गुरुत्व के प्रति नेगेटिव अनुक्रिया प्रदर्शित करता है, अर्थात ये जल के ऊपर की ओर तैरता रहता है। देखो ये डायग्राम में भी वाटर सरफेस पे ये अपना ज़्यादा बिहेव करता है, बिहेवियर शो करता है, डीप में नहीं रह के खुश रहता है। तो ये इस तरह से हमने जियोटैक्सिस देखा, रियो, गैल्वेनो और फोटोटैक्सिस। ये इस तरह से इस डायग्राम के साथ आपका यदि क्वेश्चन आता है तो ये पूरा डायग्राम बनाना है आपको और फिर एक एक टैक्सिस का वर्णन करना है। तो इसी के साथ आज हमारा ख़त्म हुआ। पैरामीशियम में हमने देखा श्वसन की क्रिया कैसे संपन्न होती है, फिर उत्सर्जन की क्रिया कैसे संपन्न होती है, जल ऑस्मोरेगुलेशन जल को कैसे नियंत्रित करता है अपने शरीर में, और बिहेवियर अर्थात व्यवहार को कैसे प्रदर्शित करता है। इसी के साथ आज का हमारा ये टॉपिक यहीं एंड करते हैं। थैंक यू।